नमस्कार मित्रों, गुड डे फ्रेंड्स। थिंक लाइन के आज के संस्करण में इन द थर्ड एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक ऑन अ टॉपिक व्हिच इज हॉट टुडे दिस डेज इन इंडिया, आल्सो इन पाकिस्तान। बात हम करेंगे आज श्रद्धा, अंधश्रद्धा और राजनीति, राजकारण की। अक्सर ये आक्षेप होता रहा है 75 साल पुरानी अपनी डेमोक्रेसी के अंदर भी कि लोग राजकारण में धर्म का उपयोग करते हैं। पाकिस्तान में तो पूरा नेशन धर्म के नाम पे चलता है, इस्लाम के नाम पे चलता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जब हम आज बात करेंगे, और ये एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट भी है कि मैं जहां पर बैठा हूं वहां पर आजकल एक धूम मची हुई है। योगेश्वर बाबा करके एक बाबा है जिनके लिए पूरा फैसिलिटेशन हो रहा है। जब ऑफिशियली पूछो तो यहाँ की भाजपा सरकार कहती है हमारा कुछ लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी पक्ष की तरफ से भी कहती है कि वी हैव नथिंग टू डू विद इट, हमें कुछ कहना नहीं। ये व्यक्तिगत श्रद्धा का प्रश्न है और लोग उमड़ते हैं तो हम फैसिलिटेट करते हैं। हमारे लोग, हमारे जो एमएलएस है, हमारे जो मंत्री है, उनको भी इनमें श्रद्धा है तो वो उनसे जुड़ते हैं। मगर तो फिर ये हंगामा क्यों? विपक्ष ने कह दिया है कि बाबा बागेश्वर को यहां बुला के अपनी निष्फलताओं को छुपाने के लिए भाजपा ने यह करतूत किया हुआ है। राजनीति में ऐसे आक्षेप होते रहते हैं। आज से 20 दिन पहले यहां सूरत जैसे शहर में, जिसकी आबादी भी 60 लाख है, एक दूसरे धार्मिक नेता आके गए। तब किसी को पता नहीं चला, वहां भी तो भाजपा के नेता ही सब बैठे हुए थे, किसी को कुछ पड़ी नहीं थी। तो अपने देश में कभी कभी राजनीति का अपना हल निकालने के लिए उपयोग करना ये एक बहुत आम बात है। मगर जब हम बात श्रद्धा और अंधश्रद्धा की करते हैं, कहां एक बाजू चमत्कार और बड़ी बड़ी करतूतें कर देने की एक खेवना और लोगों को, भीड़ को इकट्ठा करने की एक चाहत, जब राजकारण के साथ मिल जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है, ये सब बातें आज करेंगे एक ऐसे परिक्षेप में जहां हम सनातन को फॉलो करते आए हैं, श्रद्धा को हमेशा पूछते आए हैं, श्रद्धा से अपना जीवन चलता है। यह बात भी समझनी जरूरी है। मगर श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच में द लाइन इन बिटवीन दिस टू इज वेरी वेरी थिन। और कहां श्रद्धा अंधश्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है और जब उसके साथ राजनीति मिलती है तो क्या होता है। हमारे पास उदाहरण भी है भूतकाल के, पास्ट टेंस के। आशाराम बापू का नाम एक आता है, जो भी गुजरात में ही बहुत, एक गुजरात एक राज्य ऐसा था हरियाणा के साथ में जहां पर उनके बहुत चर्चित, आज कहां है लोग जानते हैं। मित्रों, today I'll introduce for this serious topic discussion, we have a guest with us who is a very senior lawyer, a social worker and political analyst. He understands life and he understands the politics linked with faith and religion. Yes, our guest today is Mr. Deshratna Nikam. हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार निकम जी। नमस्कार। नमस्कार हिमांशु सर, आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे मैंने थोड़ी पूर्व भूमिका बांधी, तो बागेश्वर बाबा हमारे सूरत में आने वाले हैं, फिर राजकोट भी जाएंगे और गुजरात के दूसरे शहरों में भी जाएंगे। लाखों की भीड़ इकट्ठी होने का अंदेशा है और कांग्रेस ने सीधा आक्षेप लगाया। अभी अभी मैं स्टेटमेंट्स देख रहा था तो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है जो शंकर सिंह बापू, उन्होंने तो सीधा बोला है कि भाजपा की आदत है कोई धर्मगुरु को लाके अपनी दूसरी निष्फलताओं को छिपाने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो उस पर बात करेंगे हम, और फिर एक रिलीजन को देखेंगे, रिलीजन के हिसाब से, और कहां श्रद्धा और अंधश्रद्धा आ जाती है। श्रद्धा हम ईश्वर में रखते हैं मगर हम चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते। फॉर यू सर, हाउ डू वी accumulate this? हिमांशु जी, देखिए, जो हमारे समाज में शुरू से ही
संत महात्मा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, या आपका जम्मू कश्मीर हो। अभिनव गुप्ता जम्मू कश्मीर में भी थे, आपको याद होगा। और चाहे उत्तर प्रदेश हो, संत कबीर दास से लेके बहुत सारे लोग रहे हैं, तुलसीदास से लेके। एक परंपरा हमारे यहाँ संतों की रही है, और वही परंपरा अभी भी चली आ रही है। जनमानस को और जनता को उससे अलग नहीं किया जा सकता। और दिक्कत हमारे समाज में क्या है, कुछ कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठ के किसी की श्रद्धा को अंधश्रद्धा में बदल देते हैं, किसी की अंधश्रद्धा को श्रद्धा में बदल देते हैं। वो राजनीतिक नेताओं का काम है, वो उनसे हमको परे रहना चाहिए और दूर रहना चाहिए जितना रह सकते हैं। और जैसे कांग्रेस ने इस तरह के आक्षेप लगा रहे हैं, जो एलिगेशन लगा रहे हैं गुजरात में बागेश्वर बाबा के आने पे, जो अपनी निष्फलताओं को सुनाने का छुपाने का जो कार्य कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। बागेश्वर बाबा को मैं नहीं समझता हूँ किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत है। उनको लोग मानते हैं, उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, बिहार में है, अभी उसके बाद गुजरात में आने वाले हैं। विदेशों में भी बहुत उनका दौरा रहा है। और उनके जो फॉलोवर्स हैं वो ये मानते हैं कि उनमें कुछ शक्तियां हैं। तो और उन शक्तियों को बहुत सारे जर्नलिस्ट और पत्रकारों ने भी जाकर परखने की कोशिश करी है। अभी तक ये आक्षेप नहीं आया है कि उन्होंने कहीं झूठ बोला है जब उनको परखा गया। अच्छा। तो हाँ, तो लोग कहते हैं कि माइंड रीडिंग है, और जैसे और लोग भी माइंड रीडिंग करते हैं, मुझे नहीं मालूम वो क्या है। लेकिन बहुत सारे जर्नलिस्ट उनको परखने के लिए गए थे, छुप के भी गए, बिना बताए हुए भी गए। लेकिन मैंने उनके जो वीडियोस देखे हैं, वहां पर उन्होंने सबको जवाब भी दिया, और जितना कह सकते थे, दे सकते थे, उन्होंने किया भी। उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। दूसरा, कांग्रेस के इस तरह के आक्षेप लगाना, तो कर्नाटक में देखिए क्या किया। संत महात्मा परंपरा में वो सारे संतों से मिले, मंदिर भी गए, हनुमान मंदिर भी गए। तो देखिए, हमारे मन में ईश्वर के प्रति भावना और उनके बनाए हुए व्यक्ति जो संत महात्मा होते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रहती है। जो अच्छे लोग हैं, संतों में कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो कि नाम बदनाम कर देते हैं, जैसे आपने नाम लिए का। तो वो हमारे समाज का एक हिस्सा है, और उसको धर्म से हम जोड़ के इसलिए नहीं देखते कि बहुत सारे मौलवी भी जेल में बैठे हुए हैं रेप के लिए। हमारे आसाराम बापू भी बैठे हुए हैं अंदर, कानून ने उनको सजा दी है, तो सजा उनको जरूर मिलनी चाहिए। हमारी कानून व्यवस्था है जो उसका ख्याल रखती है और उनको सजा देती है। तो क्रिश्चियन पादरियों के बारे में भी आप जाने किस तरह से पीडोफेलिया है, जिससे बच्चों का शोषण होता है। पोप ने भी बोला इस विषय पर, इंटरनेशनल है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसको देखिए, मैं धर्म नहीं मानता, उसमें व्यक्तियों का अपराध बोध है, जो क्रिमिनलिटी है उनके अंदर, वो बाहर आ रही है। और संत महात्मा सोशल वर्कर अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो वो उस विषय पे हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अगर बागेश्वर धाम को भी देखें तो बहुत सारी सोशल सर्विसेज भी कर रहे हैं। बहुत सारे धाम है, आप वाराणसी में जाइए, बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं। वृंदावन मथुरा में जो विधवाएं हैं उनका ख्याल रखते हैं। तो ये जो आक्षेप लगाना, मैं नहीं समझता हूँ आक्षेप लगाना चाहिए। हाँ, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उसकी सजा जरूर हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी है जो उसको देगा। रही बात, ममता बनर्जी ने भी, आपको याद होगा कि धार्मिक भावनाओं, पहले तो मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी, माइनॉरिटी अपीजमेंट, लेकिन इलेक्शन से पहले उन्होंने दुर्गा पाठ भी करना शुरू किया। प्रियंका गांधी ने भी चंडी पाठ पढ़ना शुरू किया, और लोगों ने मंदिर जाना शुरू किया। तो वो सोचते हैं कि ऐसा करने से इलेक्शन से पहले शायद उनके वोट बैंक बढ़ जाएगा। देखिए, श्रद्धा अंदर से आती है, और सनातन धर्म का मतलब होता है जो कि जिसका कोई शुरुआत नहीं है। और सनातन धर्म में आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं तो एक पेशे से अधिवक्ता लॉयर भी हूँ। तो हमारे यहाँ जो जितना भी कानून व्यवस्था थी, या न्याय थे, या हमारे यहाँ जो भी चीजें थी, वो अध्यात्म के आधार पे थी, स्पिरिचुअलिटी पे, जिससे हम अलग हट चुके हैं। हमारे यहाँ सारा का सारा अध्यात्म के आधार पे था कि कोई भी व्यक्ति अगर न्यायाधीश है, तो उसको अंदर जाके अपने देखना है कि वो ईमानदार है और सच्चाई से अपना कार्य कर रहा है। बाहर की जो वस्तुएं हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड है, उससे आपके जीने में आसानी हो सकती है, आपका जीवन आसान हो सकता है। लेकिन अगर आपको किसी
कोई दायित्व दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी दी गई, वो आप कब कैसे कर सकते हैं? वो अंदर से ईमानदार होकर कर सकते हैं कि आपको स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा उसके लिए। तो सनातन धर्म और दूसरे धर्मों में सिर्फ यही फर्क है, वो मोरालिटी की बात करते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। मोरालिटी जो है वो बदलती रहती है, इंसान, हर इंसान के हिसाब से मॉरलिटी बदलती रहती है, समाज के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कभी नहीं बदलती। ओके अं- ओके सर, ओके ओके, समझ में आया कि अंदर, मोरालिटी और हाँ, स्पिरिचुअलिटी का अंतर समझना हमें जरूरी है। तो हम, हमारा सनातन हमेशा कहता है ईश्वर आपके अंदर, आप अंदर जाइए देखिए। बाकी धर्मों को मैं उनकी बुराई नहीं करता, बाकी धर्म मोरालिटी की बात करते हैं, वो कहते हैं हमने जो लिख दिया वो सही है, वो मॉरल है, बाकी सब इमोरल। हम्म। तो मगर ये सर 10 कमांड। ये सर, ये आपने कहा ना कि बाकी धर्मों की बात करी आपने, सनातन के साथ में उनको इक्वेट करने की बात करी, तो क्या ये बात ऐसी है हमेशा से इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, कि जहां मेजॉरिटी तुष्टीकरण की बात आती है तो लोग कहते हैं कि राजकीय राजकारण है इसमें। जब माइनॉरिटी तुष्टीकरण होता है, जैसे कर्नाटक में हमने देखा कि 4% का एनब्लॉक वोट जो एक जनता दल जैसी पार्टी का था, वो बदल के सीधा कांग्रेस में गया, और नतीजा हमारे सामने है। ये देखिए, एनालिसिस जो अब जब करते हैं तुष्टिकरण, तब देखते हैं सर कि 100 में से 80 वोट माइनॉरिटीज के, 80% वोट गए हैं कांग्रेस को, जनता दल जिसका देखिए 30% होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या वो भी तुष्टीकरण नहीं है? नहीं, देखिए होता क्या है, देखिए तुष्टिकरण है क्या? तुष्टिकरण वो है जो कानून सम्मत नहीं है, हम्म। जिसकी कानून परमिशन नहीं देता आपको। जो कानून सम्मत है, जो संविधान आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके तहत आप काम करते हैं, हम्म। तो उसको तुष्टिकरण नहीं माना जाता, चाहे वो तुष्टिकरण हो असली में। हम्म। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देख लीजिए, दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं मैंने देखा है कि जहाँ पे माइनॉरिटी की कोई डेफिनेशन नहीं है। कितना प्रतिशत संख्या माइनॉरिटी होगी, एक माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया, और उनको आम जनता जो मेजोरिटी है यहाँ की, जिसको हम हिंदू कहते हैं, उनसे ज्यादा अधिकार दिए गए। वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में धर्म पढ़ा सकते हैं, उनके उनके मन, उनके जो मस्जिदें हैं या उनके जो धार्मिक संस्थान हैं, वो आप अगर देखें उनको, वो खुद रन कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकती, उनका मैनेजमेंट नहीं ले सकती। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये उनको परमिट करता है। ये अधिकार मेजोरिटी को भी अगर दिए गए होते तो एक तुष्टिकरण नहीं होता। हम्म। तो मगर सर ध्यान ये रखें। अब पर्टिकुलर विषय पे हम बात करेंगे कि जैसे ये बागेश्वर बाबा की बात है, पिछले वक्त नहीं, में। मैं आपको इसलिए, मैं हिमांशु जी, मैं इसलिए कह रहा था, आपने जो इलेक्शन से संबंधित इसको रेज किया, कि मैं कह रहा था कि तुष्टिकरण आता कहाँ से। पहले तो मैंने आपको ये बताया, हाँ। और दूसरा इसका फिर वो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत आपको देता है उस तुष्टिकरण की, और वो आपको अधिकार दूसरे धर्म को नहीं देता है, जबकि धर्म हमारे यहाँ जिम्मेदारी, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को माना गया है, जैसा गीता भी बोलती है। लेकिन मजहब एक अलग चीज है, तो इसको दोनों को अलग देखना पड़ेगा आपको। हमारे यहाँ सनातन में हम मंदिर मस्जिद में भी चले जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम गुरुद्वारे में भी चले जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सबको मानते हैं कि ये सबके पथ अलग अलग है, जाना एक ही जगह है। लेकिन क्या दूसरे मानते हैं ये? यस सर, आई बी लिटिल डेविल्स एडवोकेट, और एक छोटा सा इंस्टेंस यहाँ पर हुआ है आज सुबह में, एक बड़े शहर में, सूरत जैसे बड़े शहर में, कि यहाँ के जो डायमंड वर्कर्स है उनमें से एक, उन्होंने कहा कि ये बागेश्वर बाबा का मैं विरोध करता हूं क्योंकि मैं सनातन में मानता हूं और सनातन चमत्कारों पे विश्वास नहीं करता। तो उन्होंने खुला चैलेंज फेंका हुआ है कि मैं एक पोटला लेके जाऊंगा, एक पुड़िया लेके जाऊंगा जिसमें 700 हीरे होंगे। अभी उनको उसमें से बताना है मुझे कि कितने एक्चुअल डायमंड है, रियल डायमंड है, और कितने नहीं है। अगर वो बता पाएंगे तो वो पूरा पोटला 1.5-2 करोड़ रुपयों का जो डायमंड है वो मैं उनके चरणों में धो रख के आता हूँ। विल ही एक्सेप्ट दैट चैलेंज? बट उनका कहने का मतलब सिर्फ यही था कि सनातन जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ है, और सनातन है जो 5 तत्वों के ऊपर चलता है, वहां चमत्कारों के लिए कोई जगह नहीं होती, देखिए यही अंधश्रद्धा के लिए हिमांशु, जगह है। देखिए हिमांशु जी,
चैलेंज उनको बहुत लोगों ने बहुत बार दिए, ये उनके और उनके बीच की बात है, और बाकी श्रद्धा की बात है। और ये सनातन में तो ये आप कह भी सकते हैं कि सनातन चमत्कार में विश्वास करता है, कुछ लोग कहते हैं करता है। यहाँ पे जो विभिन्न मान्यताएं हैं, हम उन सबको मानते हैं। हमारे यहाँ इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, हर जो आपका विचार है वो वहां पर आप जाइए और तर्क करिए। आपको शंकराचार्य मंडन मिश्रा का वो याद होगा संवाद, Yes, जिसमें yes. मंडन मिश्रा की पत्नी ही बैठी थी जज बन के, और मंडन मिश्रा हारे थे उसमें। तो हमारे यहाँ अगर आपके दो विचार हैं और दोनों विचार में दो विचारों में विरोधाभास है, तो आमने सामने बैठ के चर्चा करिए, इसकी खुली इजाजत है, और कन्विंस करिए एक दूसरे को कि ये है। और वो आदमी स्वयं मान लेता है कि नहीं, आपका जो विचार है श्रेष्ठ है मुझसे, और मैं उसको मानता हूँ। ये हमारे Also, सनातन ये yeah, हमारे सनातन की खूबसूरती है, सौंदर्य है हमारे सनातन धर्म का, कि हम सारे ही लोग बैठ के मानते हैं। लेकिन सनातन धर्म ये भी कहता है अगर आप पे हमला हो तो आपको अपनी रक्षा भी करनी है। गीता का yes, उपदेश देखिए, क्या अधर्मी से आप धर्म के साथ लड़ सकते हैं? न्याय संगत तरीके से उस अधर्मी से लड़ सकते हैं जो न्याय का पालन नहीं करता। तो गीता का उपदेश भी देखिए कलयुग के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए, क्योंकि समाज और राष्ट्र सर्वोपरि है। उसका स्थायित्व, उसकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सुरक्षा, यूनिटी, इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तत्व जो धर्म की आड़ में अगर कहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि नहीं, हमारा धर्म राष्ट्र से ऊपर है, तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। यहीं पे राजनीति में तुष्टीकरण आ जाता है। सर मैं उसी पे आ रहा था सर, मैं उसी पे यही यही विषय के ऊपर आ रहा था। ये तो फिर ये राजकारण के अंदर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्व भर में से अक्रॉस द वर्ल्ड people used to say it's a Hindi nationalist party on one side. When it came to power, everybody was saying there's going to be a mayhem of minorities. You know, people are going to be killed and people are going to be massacred in India at the hands of this Hindu nationalist party. After 9 years, nothing of that has happened. But at the same time, that is also a fact कि एक श्रद्धा से कोई ऐसे धर्मगुरुओं के साथ जुड़ने वाले जो लोग हैं, जो सनातन में मानते हैं, वो कहीं ना कहीं राजकीय रूप से भी मानस को, जनमानस को प्रभावित करते हैं। ऐसा आक्षेप, if you go into the inner content of all these things, it will come that because Congress always went to mullahs and madrasas. BJP spoke the language of the majority or the Hindus, as we say. And this has resulted into a type of, diversion in the society, at least on the inner side, inner side of a human being, that people are not able to comprehend. आज भले ही हमारे देश में 20-22 करोड़ मुस्लिम्स हो, वो सेफ भी भले हो, क्योंकि हम सामाजिक नियमों को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और रहते हैं, मगर जब वोटिंग की बात आती है, मैं एक छोटा सा जिक्र करूंगा and then I'll give it to you. He said, how do you look at that? Our prime minister, when he was the chief minister of Gujarat, he told someone on the day of voting, when he became the chief minister of the first time, उन्होंने किसी को बोला कि मैंने तो सुबह में 8-10 बजे टीवी के थोड़े विजुअल्स देखे और फिर मैं घर में जाके मेरा लंच खा के सो गया, दाल भात रोटली शाक खाइने सुई गयो. That means, I had my full meal and I slept because I knew we are going to win. The reason was those days when there were not many television satellite channels, there was a channel which was showing continuously the people in queues standing for the voting, and they were of a particular community wearing burqas. And this resulted into majority coming out in numbers. Now, this is a typical phenomenon which has been happening across so many states of our country. So on one side, we believe in the constitution. We don't harass people. But on the other side, there is that deep discontent. Why is it that? या फिर वो एक ऐसा चूरन है जो राजकीय पक्षों ने हमें खिलाया है. देखिए, होता क्या है कि पिछले हमारी स्वतंत्रता के बाद
आपको याद होगा सोमनाथ मंदिर को कांग्रेस ने, जब उसका जीर्णोद्वार हो रहा था, बन रहा था, नेहरू जी ने उसका विरोध किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसके उद्घाटन में जाने भी नहीं दिया था। ये ऐसी कैसी मानसिकता है? ये बीज वहां से बोए गए हैं और उससे पहले से बोए गए हैं, अंग्रेजों ने मिल के बोए, जो कि बाद में चले चले आ रही थी। लोग कहते हैं, बहुत सारे मैंने बुद्धिजीवियों को कहते सुना है कि सत्ता परिवर्तन हुआ लेकिन स्वतंत्रता नहीं मिली। तो वही जो नीतियां थी, पॉलिसीज थी अंग्रेजों की, वही चली आ रही थी। जब आपको एक मंदिर जिसको 17 बार विध्वंस किया गया, उसके जीर्णोद्धार की हिंदुस्तान में बात हो, और जबकि वो उस वक्त मेरे ख्याल से 85 से 86% हिंदू थे इंडिया में, इमीडिएटली आपके इसके स्वतंत्रता के बाद तो मेरे ख्याल से 90% हो गए थे पार्टीशन के बाद, तो क्यों वो मना किया गया? इसमें क्या था? जबकि वो सरकारी पैसे से नहीं बन रहा, उन्होंने अपना पैसा खुद इकट्ठा किया और खुद उसको बनाया। वही बात आपकी राम मंदिर को भी लागू हुई कि साक्ष्य बताते हैं, एविडेंस बताते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे बताता है कि मंदिर था नीचे, उसको विध्वंस किया गया, लेकिन उसको धर्म के आधार पर विरोध किया गया, जबकि खुद स्वेच्छा अनुसार वॉलंटरली वो जमीन दे देनी चाहिए। तो ये भी जनमानस के दिमाग में बैठता है। और बहुत सारे आप जो आपका महरौली है दिल्ली में, उसके इलाके में चले जाइए, आपको पता लग जाएगा 27 मंदिर कैसे विध्वंस किए गए, लेकिन कोई उनको देना नहीं चाहता, ये सत्य जानते हुए भी। तो ये जो बात चल रही है, राजनीतिक नेताओं ने जो किया, वो वहां से जो शुरू हुआ है। अब अब ये क्या हो रहा है कि दूसरा जो जनमानस है हिंदू, वो भी जाग रहा है। वो कहता है हमारे भी तो कुछ अधिकार हैं, हम अपने संस्थान जो है, विद्या के संस्थान है, उनको हम क्यों नहीं चला सकते? उसमें हम अपना धर्म क्यों नहीं पढ़ा सकते? सनातन पद्धति हम क्यों नहीं बता सकते? कहते वहां तो आपने हमें रोक लगा दी है, लेकिन वहां मदरसों को ग्रांट मिलती है, सरकारी ग्रांट मिलती है, और उनको वहां पर धर्म उनको पढ़ाया जाता है। तो वो जब बराबरी देखते हैं कि बराबरी है कहाँ। मंदिरों, आप कोई भी मंदिर उठा लीजिए, आप मुंबई से लेके आप आंध्रा में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, कर्नाटक में चले जाइए, इतना ज्यादा पैसा आता है, उसका सिर्फ 1/10 मंदिर को जाता है, 90% बाहर चला जाता है। और वो कर्नाटक में हज सब्सिडी में भी गया था, आपको याद होगा पैसा, क्रिश्चियन संस्थानों को भी गया था। तो वो जब देखते हैं कि ये हो क्या रहा है, तो उसका देखिए काउंटर रिएक्शन जरूर होगा। जबकि हम कहते हैं हमें भी तो बराबर के अधिकार दे दीजिए ना, हमने तो ये नहीं कहा कि आप उनके अधिकार ले लीजिए। जब आप देखिए, यहीं से राजनीति शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है, आपको इलेक्शन से पहले मौलवी नजर आने लगते हैं, आप अचानक मंदिरों में जाने लगते हैं। देखिए, मैं भाजपा को यहाँ पे बचाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन भाजपा इलेक्शन से पहले मंदिर नहीं जाती है, वो हमेशा से वो मंदिरों हमेशा की से ओर गए हैं। मंदिर जाते हैं। यस। वो मान आस्था है उनकी। लेकिन कुछ लोग हैं, सडनली आप देखते हैं जनेऊ पहन लेते हैं, मंदिर में जाते हैं, उन अचानक उनका एक गोत्र बन जाता है। तो ये जो है ना, इसको फिर जनता देखती है। फिर यहाँ यही राजनीतिकरण है। आप एक तरफ सडनली आप क्या कहते हैं, कर्नाटक में बजरंग दल का नाम उछाल देते हैं, उससे एक कम्युनिटी खुश हो गई, पोलराइज होकर उन्होंने पूरी तरह उनको वोट दे दिया। हिंदू कम्युनिटी भी अगर हो जाती तो 80-90% वोट मिल गए होते बीजेपी को, लेकिन वो नहीं हुई। और जब शुरुआत कांग्रेस ने करी, तो ये जो राजनीतिक है, ये चूरन आपने बोला है ना, ये हमारे वोटरों को, मतदाताओं को बहुत ही संयम से काम लेना पड़ेगा, इस चूरन के चक्कर में ना पड़े। लेकिन पड़ जाते हैं। चूरन के साथ और भी क्या पिलाया जाता है कि हम ये सब कुछ आपको फ्री दे देंगे। इलेक्शन कमीशन ने बीच में एक फॉर्म निकाला था, आप बताएंगे क्या दे रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होंगी, और उसको आप कैसे करेंगे, कितने टैक्स बढ़ाएंगे। लेकिन वो अभी फॉर्म अभी लागू नहीं हुआ, पार्टियों को नहीं तो बताना पड़ता। तो आप सब कुछ तो दे दें, मैं नहीं कहता। देखिए, एक होता है कि रेवड़ी बांटना, और एक होता है टारगेटेड सब्सिडी अप्रोच, जो होता है कि जिनको जरूरत है उन्हें ही दी जाए, मुझे नहीं जरूरत है, मुझे नहीं चाहिए। अब सबको आप बांट देंगे तो कहीं से तो आपको पैसा लाना पड़ेगा, आप टैक्स बढ़ाएंगे। आपको हिमाचल में याद है कि बोला था हम ये सब दे देंगे, उसके बाद 3-4 रुपए उन्होंने बढ़ा दिए, पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए, और भी चीजों में वहां पे प्राइस बढ़ाए गए। राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल है, पंजाब में भी महंगा पेट्रोल है आपका।
बहुत सारी जगह क्योंकि आपको पैसा तो लाना ही है, आपने धर्म के आधार पे, तुष्टीकरण के आधार पे और सब कुछ फ्री देने के आधार पर आपने तो राजनीति कर दी। अब एक बार आपने बोल दिया है तो तुष्टीकरण करना है। अब कर्नाटक में मौलवियों ने बोला हमें डिप्टी सीएम चाहिए और 6 मिनिस्ट्री चाहिए हाँ। कि मेरी वजह से जीते। फिर दूसरा ग्रुप कह रहा है कि 52 में से 34 सीटें हमारी वजह से जीते, हमें भी डिप्टी सीएम चाहिए। तो ये देखिए अंत कहाँ होगा। इससे क्या होगा, जो एक्चुअली अच्छे लोग हैं वो एक, जो मेरिट है जिसको आप योग्यता कहते हैं वो पीछे चली जाएगी। आपको कोटे भरने जातिगत के आधार पर, तो मेरिट तो चली गई ना, आपका संविधान भी चला गया। बात तो ऐसी हो गई कि धर्म के आधार पर, जिसके आधार पर राजनीति नहीं होनी थी, और स्टेट को रिलीजन से दूर रहना था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ही रिलीजन और स्टेट को एक कर देता है, जहां मुस्लिम राइट्स आते हम्म। हैं, अलग नहीं करता, बराबर कर देता है। वो कहता है वहां पे स्टेट ही प्रोटेक्शन दे रहा है उस रिलीजन के सर्टेन वैल्यूज और राइट्स को, और दूसरी तरफ जो मेजोरिटी है उसको नहीं देता। तो तुष्टीकरण का बेसिस ही संविधान में हमेशा कहता हूँ, बराबर का अधिकार सबको दीजिए, और एक डेफिनेशन जरूर दीजिए कि माइनॉरिटी होता क्या है। 40 करोड़ व्यक्तियों को आप माइनॉरिटी नहीं कह सकते। यस सर, वो मैं अभी अभी दैट इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन यू डिफाइन अ माइनॉरिटी और अ मेजोरिटी? सर, हमारे देश में बात अलग है कि 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से बहुत सारे लोग, 80% लोग सनातन को, हिंदू धर्म को मानते हैं। बाकी के लोग जो हैं वो माइनॉरिटीज इनको हम कहते हैं। बट देन, इज दिस द राइट डेफिनेशन ऑफ अ माइनॉरिटी और अ मेजोरिटी सर? हम नॉर्थ देखिए ईस्ट में चले माइनॉर जाए तो वहां पर उल्टी बात है। यू विल हैव क्रिश्चियन मेजोरिटी देयर, हिंदूज विल बी इन माइनॉरिटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने उठाया है कि जम्मू कश्मीर में ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में ले लीजिए, यस। हिंदुओं को माइनॉरिटी राइट्स है नहीं, उनको है नहीं, मेजोरिटी हाँ। माना जाता है। और हाँ, वो बात मेजोरिटी है। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के माइनॉरिटी राइट्स को एंजॉय कर रही है, यस। नौकरियों में भी, बिजनेस में भी, हर जगह प्रेफरेंस है। तो ये एक असमानता है जो आपने अभी पॉइंट आउट करी, जो कि बहुत जरूरी है उसको हटाना। यस। माइनॉरिटी क्या है? माइनॉरिटी सबसे पहले संख्या के आधार पर होता है। जो ऐसे हैं माइनॉरिटीज, ऐसे जो लुप्त होने के कगार पे है, ओके। गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट, यस। उनको आपको, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको बचाना है, उनके कल्चर को बचाना है, उनकी लैंग्वेज को बचाना है। आपको 40 करोड़ लोगों को आप माइनॉरिटी कैसे बोलेंगे? 30-33 करोड़ यूएस की पॉपुलेशन है टोटल, और यस। 40 करोड़ आप माइनॉरिटी बोलते हैं। तो ये समझना पड़ेगा हमको। देखिए माइनॉरिटीज और भी हैं, बहुत सारी माइनॉरिटीज है, क्रिश्चियंस हैं आपके माइनॉरिटीज में आते हैं, पारसी आते हैं, आपके सिख आते हैं जो 2-2.5% के आसपास हैं। तो इंडिया के उस हिसाब से और भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, सारे रिसोर्सेज उनकी लैंग्वेज और कल्चर को विलुप्त होने से बचाने चाहिए, ना कि ऐसे व्यक्तियों को जिनको जरूरत नहीं है, जो कि माइनॉरिटी नहीं है। ये बहुत जरूरी है ये ध्यान रखना कि क्योंकि रिसोर्सेज भी तो उसी हिसाब से चलते हैं, लगते हैं। वो रिसोर्सेज जहाँ लगने चाहिए नहीं लग रहे हैं, वो दूसरी जगह लग रहे हैं। तो उससे उससे उसका देखिए रिएक्शन होगा, समाज में रिएक्शन होता है। एक बात अलग है, हिंदू समाज पूरा यूनाइटेड नहीं है, वो एक अलग बात है, वो भी राजनीतिक कारणों के कारण। लेकिन इसको उससे अलग अलग करके देखें। और हमें देखिए कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है किसी धर्म से, अगर आप राष्ट्र और समाज को सर्वोपरि रखें। राष्ट्र को अगर आप सर्वोपरि रखते हैं, नेशन फर्स्ट एंड योर रिलीजन सेकंड, देन नोबडी हैज एनी प्रॉब्लम। यस। आपको जहां भी बात आएगी, आपको इसलिए आपको ये है कि देखिए जो भी आपके किताबों में लिखा हुआ है, आसमानी किताब है, जो भी आप कहते हैं धर्म ग्रंथ है, वो बहुत सारी चीजें उस वक्त थी, जायज थी, ठीक है। लेकिन आज की डेट में देखिए कि आप कहते हैं कि हम कम्युनिटी को मानते हैं, उम्मा को मानते हैं, लेकिन राष्ट्र को नहीं मानते। वो पुराना कंसेप्ट है। मुस्लिम 57 मुस्लिम देश है ना, उन्होंने, जबकि अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज अलग से बना दिया है, यस। वो अलग से, वो भी इस्लाम के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे। तो आपको रिलीजन के आधार पर देखिए संगठित अगर होते हैं तो वो आपका प्राइवेट डोमेन है। सर, आप अभी एक प्राइवेट, लास्ट क्वेश्चन, अभी एक लास्ट जी क्वेश्चन इसके बाद अभी आएगा, और वो है, सर,
श्रद्धा, धर्म में श्रद्धा होनी चाहिए, कोई भी धर्म, श्रद्धा से धर्म होता है, मगर क्या अंधश्रद्धा से भी धर्म होता है? देखिए, That is the आपने जो last सवाल, question. We don't have much time, but then this is what is important because in politics today, अंधश्रद्धा ज्यादा और श्रद्धा कम होती है। देखिए, हम बुद्धिजीवियों को बड़ा थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। किसी की भी श्रद्धा को हम अंधश्रद्धा नहीं बोल सकते और किसी की श्रद्धा को श्रद्धा नहीं बोल सकते। ये अपने अंदर की बात है। हाँ, जब तक वो श्रद्धा हमारे राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचाती, हमारे समाज को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो श्रद्धा है, उसकी भक्ति है, वो कैसे उसकी अभिव्यक्ति करना चाहता है, कानून न्याय व्यवस्था के दायरे में सब कुछ ठीक है, शांति व्यवस्था तो ठीक है। लेकिन जैसे ही वो राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी चीजें हो जाती हैं, तो उसको फिर मैं अंधश्रद्धा मानता हूँ। ये फर्क है, ये फर्क आपको मानना पड़ेगा। तो श्रद्धा बहुत ही पर्सनल चीज है, व्यक्तिगत चीज है, उसके अंदर की बात है। वो बाबा बागेश्वर पे उसकी श्रद्धा है, वो उसकी है, हम नहीं कह सकते उसकी अंधभक्ति है या अंधश्रद्धा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कल को खड़ा होकर बोलेगा पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तान का साथ देंगे, हमारे लिए वो कोई श्रद्धा नहीं है, वो राष्ट्र विरोधी ताकत हो जाती है, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाली ताकत है। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म आपका आपका पर्सनल है, व्यक्तिगत है, आपके घर के अंदर है, आपके सत्संग में हो रहा है। लेकिन अगर आपको चुनना है राष्ट्र और धर्म के बीच, तो आपको राष्ट्र चुनना पड़ेगा। यही गीता ने बोला है, यही सबसे बड़ा धर्म है आपका। सही बात है। तो ये थे देशरत्न निकम जी। श्रद्धा अंधश्रद्धा राजकारण की बात हुई है मित्रों। अभी आपको चूज करना है कि आपको कहां जाना, और साथ में एक चीज बराबर याद रखनी है जो उन्होंने बताई, और वो है राष्ट्र पहले, बाकी सब बाद में, धर्म बाद में होता है। नमस्कार मित्रों, कल के संस्करण में फिर से कोई नया टॉपिक के साथ में मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।